वेलकम। आज के वीडियो का एक टॉपिक है जो कंट्रोवर्सी राइट नाउ आप आजकल न्यूज़ में सुन रहे हो बिटवीन रिंकू जी मानसर वाले एंड सैम बंडो जो सैम प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल है। तो आखिरकार हुआ क्या, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि क्या चीज़ें मुझे जहाँ तक लगती हैं। सबसे पहले मैं आई होप आप लोग इस मैटर के बारे में जानते हो। रिंकू जी मानसर से बिलोंग करते हैं, मानसर एंड जहाँ मानसर लेक है ऑफ कोर्स। तो वो बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड है, आंखों से उनको नहीं दिखता, काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। दिन भर वो मानसर में ही होते हैं एंड जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो वहाँ पे गाना गाते हैं। डोगरी सिंगर हैं बेसिकली, काफ़ी अच्छी वॉइस है उनकी, गाने वगैरह गाते हैं। जो भी उनकी अर्निंग्स वगैरह जो भी इन्हें लोग देते हैं उनसे उनका घर का गुजारा चलता है। बाकी अबाउट सेम प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल है उनका विद 1,70,000 अबो सब्सक्राइबर्स हैं। बाकी आई थिंक एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन। तो बाकी अब इशू क्या आया इस मैटर पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। देखो, रिंकू जी ने ये चीज़, जम्मू परिवर्तन एक न्यूज़ चैनल है, उस पर उन्होंने ये बात की कि उन्होंने सॉन्ग्स गाए इनके यूट्यूब चैनल के लिए बट उनको कोई भी पेमेंट नहीं दी गई, इवन नॉट ए सिंगल पैनी उनको दी गई। एंड बाकी इसका जब ये न्यूज़ में आया काफ़ी लोगों ने इसे शेयर किया, तो सेम पंडो एंड बाकी जो एक सिंगर थी वर्षा करके, एंड उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि हाँ, जब ये कंट्रैक्ट हुआ था तो हमने ये कंट्रैक्ट की कोई ऐसी बात नहीं थी कि पेमेंट का कोई बात ही नहीं हुई थी कि हमने आपको कुछ पेमेंट देनी है या कुछ भी है। तो इसीलिए ये झूठे एलिगेशन हैं। देखो, एक चीज़ मैं शेयर करूँगा, बिल्कुल मैंने लाइव स्ट्रीम जो सैम का आया था कल, पूरा लाइव स्ट्रीम देखा एंड उसके बाद ये मुझे जहाँ तक चीज़ें समझ आई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात जब सैम ने ये बात की कि हमारी यही बात हुई थी कि दो लोग जब कोलैब करते हैं, लेट्स सपोज मैं एक यूट्यूबर हूँ, नॉट सपोज आई एम यूट्यूबर एंड सैम एक यूट्यूबर है, तो सपोज करो मैं एक एक्टर हूँ, ओके। तो हम दोनों का कोलैब हो गया, हमारे ऑडियंस एक दूसरे को देखेंगे एंड हमारा म्यूचुअली बेनिफिट ये होगा कि मेरी ऑडियंस की रीच पहुंचेगी एंड ऑटोमेटिकली वाइस वर्सा उनका भी ऐसे ही होगा, ओके। तो नाउ रिंकू जी की बात करें, देखो आंखों से वो देख नहीं सकते, गरीब फैमिली से हैं, दिन भर दिहाड़ी लगाते हैं, वहाँ गाना गाते हैं, कमाते हैं पैसे। अब मुझे बताओ, एक गरीब इंसान को पॉपुलैरिटी चाहिए या जेब में पैसा चाहिए, दिन का खाने का जुगाड़ चाहिए? सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि देखो कोलैब होता है, मैंने एग्जांपल दी ना कि मैं एक सपोज करो एक एक्टर हूँ, आप एक्टर हो, हमारा कोलैब हो गया। जैसे आपका एक पुलिस वाला रैपर के साथ कोलैब हुआ था, म्यूचुअल बेनिफिट हुआ, उनके चैनल पे आप उन्होंने, उनके ऑडियंस ने आपको जाना, आपके ऑडियंस ने उनको जाना। दिस इज द थिंग अबाउट रिंकू जी। देखो, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको तो एक असिस्टेंट चाहिए, बंदा जो उनको हैंडल करता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, पूरी चीज़ें, यानी कि वो प्रॉपरली खुद से इंडिपेंडेंट भी नहीं है, खुद चल भी नहीं सकते एंड वो बस यही से करके अर्निंग करते हैं। अब एक गरीब इंसान जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बिल्कुल गरीब, छोटी सी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उसको पॉपुलैरिटी चाहिए या फिर पैसा चाहिए? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे ऑफ कोर्स पैसा ही चाहिए। तो यही चीज़ है, एक कॉमन सी चीज़, एक कॉमन सेंस की बात है। आप एडवोकेट हो, लॉयर बाय प्रोफेशन, तो आपको तो चीज़ ये पता रहनी चाहिए कि एक गरीब इंसान, आप अगर आपके लिए गाना गा रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन तो यही होगी कि आप उसको कुछ पैसा दोगे जिससे उसका थोड़ा बहुत काम चलेगा, जिससे उसकी अर्निंग होगी। अब 3-4 दिन आई थिंक जो भी आपका प्रोजेक्ट रहा था, आप मानसर में वगैरह आपकी शूटिंग वगैरह हुई थी, जो भी हुआ, अब एट दी एंड एक गरीब इंसान जो प्रॉपरली फ़ोन नहीं चला सकता, उनके पास आई थिंक वो एक छोटा फ़ोन है जो कीपैड वाला फ़ोन है, टच फ़ोन नहीं वो चला सकते, देख नहीं सकते प्रॉपरली, तो कैसे फ़ोन चलाएंगे? ना तो उनका कोई इंस्टा पेज है, ना तो फेसबुक है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा के वो क्या करेंगे? आप कमेंट सेक्शन में लिखिए रिंकू जी बेस्ट हैं, दिस, तो उनसे उनका पेट थोड़ी भरेगा भाई, पेट भरेगा जब उनको आप थोड़ा पैसा दो। अब रही बात कि आपकी मैटर पे पैसे की बात नहीं हुई थी, ये तो एक बेवकूफ़ इंसान भी आइडिया लगा सकता है कि एक गरीब इंसान जब आप उससे काम करवाओगे तो उससे तो उस आपकी बात हुई हो या नहीं हुई हो, एक एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी ना कि यार गरीब इंसान है, कुछ नहीं करता, उसको मैं कुछ पैसा तो दे दूं। अब देखो ये चीज़, अब इन्होंने मीडिया में आके ये चीज़ सामने की, देखिए कितनी इंसल्ट हुई, आपकी भी, आपके भी फ़ैन आपसे नाराज़ हुए, या उनके लिए जो भी है कितना हेट स्प्रेड हुआ। बाकी बस यही एक वीडियो की हेल्प से मैं इतना कहूँगा। एंड एक चीज़ और देखो, फॉर श्योर रिंकू जी ने तो आपको अप्रोच नहीं किया होगा, आप ही गए होंगे रिंकू जी के पास कि हाँ जी आपने सॉन्ग गाना है। माना कि आपने यूट्यूब पे उनको, उनके सिंगर को आपने मतलब एक जगह दी,
बट एट द एंड उनको यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है। आपकी सब्सक्राइबर जितने मर्जी बढ़े, आपको जितने मर्जी व्यूज़ आएँ, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो उन्होंने काम किया, नेम एंड फेम तो वो ऑटोमेटिकली उनका है, जो मानसर में लोगों ने जानते। बट भाई नेम एंड फेम के साथ जब तक फाइनेंशियली आप उनकी सपोर्ट नहीं करोगे तो अगली बारी भी आप किस मुंह से जाओगे कि काम करवाना है मुझे। तो बस यही चीज़ है। देखो, आपका कुछ कंट्रैक्ट हुआ हो या ना हुआ, एक कॉमन सी चीज़ है। एक बेवकूफ़ इंसान भी ये चीज़ बोल सकता है कि अगर एक गरीब इंसान, बिल्कुल गरीब है, आपके लिए सॉन्ग गा रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन तो यही होगी ना। दिस इज़ द कॉमन थिंग। आई थिंक आप एक लॉयर हो, आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। एंड अभी इतनी कंट्रोवर्सी की अब डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे हो, कोई वीडियो बना रहा है, कोई पेज पे शेयर कर रहा है, जो भी हुआ इशू, तो देखो आपने भी क्लैरिफिकेशन दी कि कोई कंट्रैक्ट नहीं हुआ था, माना कि चलो कोई कंट्रैक्ट नहीं हुआ था। बट अगर वो उन्होंने ये बात भी कही कि आपको कॉल भी किया, अगर उन्होंने हेल्प के लिए या बोला पैसे के लिए, तो आपको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। देखो, जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तभी उन्होंने लाइव स्ट्रीम में ये बात बोल दी कि पैसा नहीं दिया गया, मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया। गरीब इंसान को पैसा चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, नेम फेम उनको नहीं चाहिए होता है। ओके, नेम फेम तो बात की बात है। आपका बेसिक नीड्स, आपकी डिज़ायर्स नहीं पूरी हो सकें तो आप नेम फेम का क्या अचार डालोगे। तो दिस इज़ द थिंग। आप अभी यंग हो, अभी आप ग्रोइंग स्टेज पे हो। रिंकू जी को आप खुद के साथ कंपेयर मत कीजिए। आपने बाकी यूट्यूब चैनल्स के लिए कोलैब किया, ठीक है, आपका म्यूचुअली बेनिफिट हुआ, बट रिंकू जी का तो ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। उनको सिर्फ पैसे से ही काम था जो उन्होंने, जिसके लिए काम कर रही है, जिन्होंने अपना अच्छा सॉन्ग गाया। तो बस यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। इस तरीके से आप लोग करोगे किसी गरीब लोग के साथ, गरीब इंसान के साथ। पैसा, चलो आपने पैसा लगाया, 1 लाख आपने म्यूज़िक रिलीज़ किया, काफ़ी खर्चे होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट वो भी आपकी एक खर्चा ही था जो आपने करना चाहिए था। एंड ताकि वो भी खुश रहता है। अब सोचो कि अब वो, उन्होंने ये भी कहा कि अब मेरा मन नहीं कर रहा अगली बार ही काम करने का। तो बस यही चीज़ थी, ये कॉमन सी चीज़ है। आपने तो क्लैरिफिकेशन दे दी, मैंने पूरा लाइव स्ट्रीम देखा आपका, आप काफ़ी गुस्से में भी थे। आपने ये भी कहा कि कोई लाइव आए मुझसे बात करे। मेरा यही सवाल था कि आप, ठीक है, जो भी है, अगर नहीं है तो उसमें रिंकू जी का क्या बेनिफिट हुआ? जान पहचान उनसे क्या हो जाएगा? पेट में खाना ना हो, जेब में पैसा ना हो, तो पहचान को कोई क्या ही कर लेगा। ओके, सो आई होप आप समझ गए हो। थैंक यू। एंड अपना कमेंट आप कर सकते हो, बाकी जो भी हमारे व्यूवर्स हैं।